चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अटाली जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ पर विजेंद्र नेहरा जो हरियाणा प्रदेश के मीडिया के प्रवक्ता हैं और बीजेपी पार्टी से हैं और विधायक पद के प्रबल और संभावित दावेदार हैं। और आप देखें कि सैकड़ों की संख्या में लोग इनके साथ मौजूद हैं और आज जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पंचायत अटाली में पहुँचे हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। देखिए लोगों से आशीर्वाद लेते हुए, जो बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए विजेंद्र नेहरा और अभी युवाओं को संबोधित करने का काम भी करेंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी उस आप सबसे अनुरोध की कृपया कार्यक्रम शेयर करें। अगर आप सभी को लगता है कि हम आपको सही सूचना है, सही कार्यक्रम आपको समय पर दिखा पा रहे हैं। आपके सामने विजेंद्र नेहरा और देखें युवा सबसे ज़्यादा इसमें हैं, बुजुर्ग इस समय मौजूद है आशीर्वाद देने के लिए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाद में ले लूँगा मैं। आना भाई, पकड़ना मेरे फोन पकड़ फोन। आ जाओ इधर, आ जाओ नेहरा साहब आज ग्राम पंचायत अटाली में पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग आपके साथ इस समय मौजूद हैं आशीर्वाद देने के लिए। जनसंपर्क अभियान आपका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। चुनाव प्रस्तावित अक्टूबर माह में, क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, पृथला विजय संकल्प करके जो अभियान हमने चलाया है उसमें पृथला क्षेत्र के जो गांवों में जनसंपर्क जा के हम लोग कर रहे हैं और सब साथी हैं। आज पहले मोहना गांव में, बड़ा गांव है मोहना, और उसके बाद में अटाली गांव में। अटाली गांव की सरदारी आदरणीय बाबूजी धर्मवीर जी हैं, यहाँ पे वीरचंद जी हैं, इंद्रजीत भाई हैं, यहाँ पे मुकेश जी हैं, तो जयपाल जी हैं, और ये बाबा लालदास मंदिर है अटाली गांव का, बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे आज हम आए, बाबूजी राम राम, यहाँ पे आज हम आए हैं सबका आशीर्वाद लेकर के। देखिए हमारा एक ही प्रयास है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज तक यहाँ विधानसभा चुनाव में हमें जीत नहीं मिली है। इस बार हम यहाँ कमल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मौका दे वो यहाँ पे जीत दर्ज करे और पार्टी को, सरकार को यहाँ से मजबूती मिले पृथला विधानसभा क्षेत्र से, ये हमारा प्रयास है। पार्टी अगर मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, पार्टी मौका चुनाव का नहीं देगी तो संगठन के रूप में काम करेंगे, संगठनकर्ता के रूप में काम करेंगे। हमारा प्रत्याशी पहले से मैदान में है कमल का फूल, और कमल के फूल को और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम गांव-गांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन के जितना हमसे समाधान हो सकता है हम कर रहे हैं। साहब बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं कि बीजेपी की टिकट उन्हें मिल जाएगी और वो चुनाव लड़ेंगे। आप संगठन के पुराने व्यक्ति हैं, आरएसएस से संबंध आप रखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में विनोद जी कुछ भी तय नहीं होता, जो ज़्यादा दावेदारी करते हैं उनको टिकट कभी नहीं मिलती बीजेपी में, और कई बार ऐसा भी बीजेपी में होता है जो टिकट नहीं मांग रहा होता उसको पार्टी टिकट दे देती है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी का कोई तय नहीं है। एक सवाल और है कि अभी तक बीजेपी ने किसी जाट को पृथला विधानसभा क्षेत्र से कभी चुनाव नहीं लड़ाया है। अब की बार जाट समाज ने कहा है कि कम से कम ये अब की बार चुनाव लड़ाया जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा की झोली में बीजेपी का विधायक बनकर के यहाँ से जाएगा। ऐसा दबी जुबान से ज़्यादातर आपके भाजपा के कार्यकर्ता और जाट समाज के लोगों ने भी भरोसा देने का काम किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबका विकास पे काम करती है। जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, धर्म की नहीं करती, संप्रदाय की नहीं करती, क्षेत्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सबका साथ, सबके विकास के साथ में समाज के हर वर्ग को हम साथ लेके चलते हैं। छत्तीस बिरादरी का सम्मान करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी मुझे लगता है जो जीतने का समीकरण है वो इम्पोर्टेंट होगा। जाति का समीकरण मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपने समीकरण में अब की बार जाट समाज की तरफ जाता है, क्योंकि देखिए 3 बार क्षत्रिय समाज का व्यक्ति चुनाव लड़े यहाँ से, लेकिन बीजेपी का व्यक्ति नहीं जीत पाया है। इसलिए देखिए सर्वाधिक मतदाता जाट समाज से आता है पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि समाज के किस वर्ग को मौका देना है। लेकिन मुझे लगता है छत्तीस बिरादरी का सहयोग उसमें रहेगा। समाज के हर वर्ग को सम्मान देकर हम चलते हैं, पार्टी भी चलती है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसको मौका मिलना है, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं। सब मिलजुल के सबका मकसद एक ही है, कमल खिलाना है, बीजेपी को मजबूत करना है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में
और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर यहाँ नायब जी से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी से लेकर के और हमारे फरीदाबाद लोकसभा के जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने जो विकास के काम किए हैं इस लोकसभा में, इसलिए जनता ने तीसरी बार उनको मौका दिया है, केंद्र में मंत्री बने हैं। उनकी योजनाओं को गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का हमारा अभियान है। जैसे ये लालदास मंदिर है गांव का, यहाँ सामूहिक एक बैठक हो जाएगी, उसके बाद में कुछ घरों पे चाय है, डोर टू डोर के कार्यक्रम रहते हैं गाँव में। इस तरह से हम लोग पूरे सप्ताह के 7 दिन, दिन रात 24 घंटे पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमारा तय करेगा कि मौका किसको देना है। नेहरा साहब, अगर आपको मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको भेजती है चंडीगढ़, तो कोई ऐसा काम बताएं आप पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए जो सबसे पहले करना चाहते हैं कि भाई ये काम इस विधानसभा में होना चाहिए, युवाओं के लिए, महिलाओं, और कोई भी काम आपके जो मन में हो। देखिए विनोद जी, कोई एक काम तो नहीं है, बहुत सारे काम मन में सोचे हुए हैं। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के, उनको कम से कम पृथला विधानसभा क्षेत्र और फरीदाबाद जिले के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, जो प्राइवेट नौकरी है उनको उसमें मिलना चाहिए। कौशल रोजगार निगम की जो हमारी टेम्परेरी जॉब होती हैं HKRN की, उसमें हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो देखिए योग्यता और पारदर्शिता के साथ हिसाब से मिलेंगी, लेकिन कौशल रोजगार निगम की जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है वो और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी वो हमारे युवाओं को मिले। हमारे पृथला क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो अच्छे तरीके से मजबूत रहें, बढ़िया नई सड़कें हम बने, लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। और सारे मुद्दे, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर पृथला विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 रहे। गाँवों के अंदर 24 घंटे बिजली रही, क्योंकि आज भी हमारे पलवल के जो जिले के गाँव पृथला में आते हैं वहाँ 24 घंटे बिजली नहीं है। फरीदाबाद जिले के गाँव में तो 24 घंटे बिजली है। इसके अलावा महिलाओं के लिए महाविद्यालय का विषय हो या CSC PSC सेंटर गाँव के अंदर खोलने का विषय हो। अभी हमने फतेहपुर बिल्लौच गाँव में केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से निवेदन करके एम्स की शाखा का वहाँ पे काम शुरू हुआ है। 32 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है, 20 करोड़ रुपए अभी मंजूर हुए हैं उसके, तो एक वो काम वहाँ पे शुरू हुआ है। इसके साथ साथ मोहना वाला जो कटका विषय चल रहा था उसका भी समाधान हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने कराया है। तो ये सारे काम जो है वो करेंगे जनता के आशीर्वाद से जी। जरा साहब, एक सवाल और है कि ऐसा कहा जाता है कि मान्यता है, आप सभी बताएंगे, ये तो गांव के लोग, कि जो लालदास मंदिर पर आकर का आशीर्वाद ले लेता तो निश्चित तौर पर उसको आगे भविष्य में बड़ी कामयाबी मिलती है। आप में से कोई गांव के लोग इसमें बताना चाहें? जी भाजी, आप बता दें। और जी, ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर पर आकर जो आशीर्वाद ले ले जो व्यक्ति, उसको भविष्य में बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो आप लोग आशीर्वाद के रूप में नेहरा साहब को देंगे आशीर्वाद? सभी नहरा देंगे, सभी देंगे और क्या देंगे। फिर और फिर मुझे इनकी आत्मा अगर मंदिर की तरफ रहेंगे तो अपने आप ही आशीर्वाद मिलेगा। जी, आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ अपना कि परिचय दो। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ काफ़ी दिन से। किसी टाइम बेंदा जी MP थे तो हमारा जो ये तालाब आप देख पा रहे जी। हो, कोई पहले जानता नहीं था कि MP की भी कोई ग्रांट होती है। जी, उनके पास मास्टर जी और हमारे गुरु जी गए, उनसे एक रिक्वेस्ट करी, उन्होंने तालाब बनवाया, आपके सामने देख सकते हो। उसी समय गांव ने हमारे ने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि आप सदा विजयी रहोगे। 3 बार वो MP बने। विजेंद्र नेहरा को विधायक बनाएंगे आप? हाँ, हमारी दिल से ये भावना है, अगर विजेंद्र नेहरा जी को टिकट मिलती है तो हम तन मन से विजेंद्र नेहरा जी के साथ। आप ऐसे कोई कहना चाहें? देखिए, अपनी बात को रखना चाहे तो रख दीजिए। जी बाबू जी, बताएं। मैं क्या बताऊंगा, तो इतना ही कहना चाहता हूँ बस कि अगर इनको टिकट मिलती है तो हम साथ हैं, अन्यथा किसी और को मिलेगी तो हम नहीं होंगे किसी के साथ। किसी और साथ नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेहरा साहब आपके सामने, नेहरा साहब आपके सामने देखिए लोगों की भावनाएं हैं। वो ये कह रहे हैं, वो लोग देखिए गांव के लोग ये सीधा कहा है, आपके सामने कहा है कि अगर नेहरा को भाजपा मौका देगी तो हम बीजेपी के साथ हैं, अन्यथा फिर हम कहीं और देखिए चले विनोद जाएंगे। जी, इस पर देखिए लोग आपके भावुकता में कहे हैं, लोग उत्साह के साथ कहे हैं या विनोद जी, देखिए, काम के लिए मैं कहे हैं? आपको बताऊं, गुरु जी हैं मास्टर बाबा रामदेव जी के जो संगठन में हम काम करते थे, स्वामी जी के संगठन में, तब से गुरु जी के साथ में, सबके साथ में, अटाली गांव के साथ में, सबके साथ जुड़ाव है। जी। या इंद्रजीत भाई भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी के संगठन से हमारा जुड़ाव है, आपस में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आज जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब काम हो। तो विशेष तौर पे गुरु जी का, अटाली गांव की सरदारी का सबका आशीर्वाद है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और इनके आशीर्वाद से यहाँ पहली बार कमल खिलेगा। और मैं तो आज भी इनका अपना बच्चा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं आज भी हाजिर हूँ और आगे भी पार्टी जो मौका देगी आगे भी हमेशा इनके साथ ही रहेंगे।
अच्छा, एक बार जो बीजेपी और विजेंद्र नेहरा जी के साथ एक बार हाथ खड़े होकर बता दें, क्योंकि सबसे पूछना बड़ा मुश्किल है। एक सेकंड। नहीं, इसलिए हम सवाल चलिए चलिए, देखिए आप देखें कि सैकड़ों की संख्या में लोग पीछे भी हैं बिल्कुल, और सैकड़ों की संख्या में इस समय लोग मौजूद हैं। जी क्या कह रहे हैं? बाकी फिर किसी के साथ करेंगे ना, नेहरा जी लेंगे तो नेहरा जी के साथ है बस बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जुड़े रहे।